क्या आप जानते हैं मेंडल के तीनों नियमों के अपवाद क्या है? मिराबिलिस जो पादप का नाम है में सफेद तथा लाल पुष्प वाले पादपों में संकरण कराने से गुलाबी पुष्प वाले पादप क्यों प्राप्त होते हैं? मवेशियों का चितकबरा रंग यानी मिक्स कलर होता है, जैसे काला और सफेद। चितकबरा रंग किस परिघटना के कारण होता है? कौन सी जीन मानव में रक्त समूह का निर्धारण करती है तथा सह प्रभाविता किसे कहते हैं? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी एवं मेंडल के नियम के पार्ट 4 में। भाग 4 में हम अध्ययन करेंगे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और सहलगनता के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मेंडल के नियम में हमने पढ़ा है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम के दो अपवाद होते हैं, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता। पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद होता है सहलगनता तथा पुनर्योजन। ठीक है, इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, जब दो अलग अलग लक्षणों का प्रयोग करके संकरण करवाया जाएगा तो कोई तीसरा ही लक्षण संतति में दिखाई देता है, अर्थात दोनों ही लक्षण के स्थान पर कोई तीसरा लक्षण संतति में दिखाई देगा तो उसको हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ऐसा मिराबिलिस जलापा नामक पादप में पाया जाता है, जिसको 4 o'clock प्लांट या गुलबास भी कहा जाता है। इनमें जो मिराबिलिस जलापा है उसमें लाल पुष्प वाले पादप का संकरण सफेद पुष्प वाले पादप से करवाते हैं तो संतति में गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं। यानी लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पादपों में संकरण से गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं। इसमें F2PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप समान प्राप्त होगा, 1:2:1। जैसे हमने मेंडल के प्रभाविता के नियम में और एकल संकर संकरण में पढ़ा था कि F2PD का फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फिनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होगा। अपूर्ण प्रभाविता है, ये स्नैपड्रैगन पादप में भी पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एंटीराहिनम मेजस है। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जो मिराबिलिस जलापा है उसमें लाल पुष्प और सफेद पुष्प पादपों में लगते हैं, कुछ में लाल पुष्प लगते हैं, कुछ में सफेद पुष्प लगते हैं। लाल पुष्प के लिए हम कैपिटल आर काम में लेंगे और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर काम में लेंगे। वही युग्मक बनाते वक्त हम क्या करते हैं, पृथक करेंगे कैपिटल आर को, वैसे स्मॉल आर को पृथक करते हैं। अब इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर आर प्रभावी हो तो पुष्प कैसा होना चाहिए, ये पुष्प हमें लाल मिलने चाहिए, लेकिन इनमें सभी पुष्प गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं कि जो F2PD इनकी प्राप्त होगी, इसमें सभी पुष्प गुलाबी मिलते हैं। यानी लाल और सफेद का संकरण करवाते हैं तो पुष्प कैसे मिल गए, गुलाबी मिल गए। यानी दोनों ही लक्षण प्रभावी नहीं रहे, न तो लाल प्रभावी रहा न इनके अंदर सफेद प्रभावी रहा है। अब गुलाबी पुष्प है उनका संकरण गुलाबी पुष्प से ही करवाते हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का संकरण कैपिटल आर स्मॉल आर से करवाते हैं। सबसे पहले युग्मक बनाएंगे, इनको पृथक करते हैं, इसी तरह सेकंड वाले को भी पृथक करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इनमें कैपिटल आर का मतलब हो गया लाल पुष्प, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब हो गया गुलाबी पुष्प, दोनों गुलाबी पुष्प है, और स्मॉल आर सफेद पुष्प। तो देखें इसमें लाल पुष्प कितना मिला, एक, गुलाबी पुष्प हमें कितने मिले, दो, और सफेद पुष्प एक। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। जीनोटाइप देखते हैं इसका, तो देखें जीनोटाइप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैपिटल आर कितना है, एक ही है। कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर दो है, और स्मॉल आर कितने हैं, एक ही है। यानी हमारे पास वही हो जाएगा, ये एक है, ये दो है और ये फिर एक है। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों समान होगा F2PD का।
फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात कितना होगा, 1:2:1 प्राप्त होगा हमें। चलिए आगे चलते हैं, सहप्रभाविता के बारे में अध्ययन करते हैं। सहप्रभाविता का अर्थ होगा कि दोनों ही एलील संतति में अपना प्रभाव दर्शाएं। जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, जब इनका संकरण करवाते हैं तो संतति में हमें क्या मिलते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी पादप मिले। इनमें कैपिटल टी प्रभावी रहता है, इस वजह से पादप कैसे मिलते हैं, सभी लंबे पादप हमें प्राप्त होते हैं, सभी लंबे पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अलील है ये प्रभावी रहेंगे। अब दोनों ही अलील प्रभावी रहेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस, ठीक है। ऐसा हमें चौपाए जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उनकी स्किन का कलर, उनकी त्वचा के कलर में दिखाई देता है। इनके अलावा मानव के रक्त समूह में भी सह प्रभाविता का दिखाई देती है। इनके अलावा एंडेल्यूशियन मुर्गे जो होते हैं, ये मुर्गे की एक प्रजाति है, उनमें भी सह प्रभाविता हमें देखने को मिलती है। आइए हम इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास काले रंग के मवेशी है और सफेद रंग के मवेशी है, इनके बीच में अगर संकरण करवाएं तो इनकी संतति हमें चितकबरी प्राप्त होती है। तो यह किसका उदाहरण है, यह सह प्रभाविता का उदाहरण है। आइए इनको हम मेंडल के अनुसार समझते हैं। हमने कैपिटल बी यानी काले मवेशी के लिए काम में लिया, स्मॉल बी हमने सफेद मवेशी के लिए काम में लिया है। ये किसके लिए है, जो काले मवेशी होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। कैपिटल बी काले मवेशी के लिए, और ये किन के लिए है, ये हमारे पास सफेद जो मवेशी होते हैं उनके लिए स्मॉल बी हमने शैम्बल काम एलील काम में लिए हैं सफेद मवेशी के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे, इनको पृथक करते हैं, कैपिटल बी अलग, इसी तरह स्मॉल बी भी अलग हो गया। फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, सेकेंड बी कैपिटल बी स्मॉल बी, चारों सेम मिलते हैं इसमें। अब चारों के चारों हमें कैसे मिलते हैं, ये चितकबरे मिलते हैं, यानी इनमें काले रंग भी होता है और सफेद रंग का मिक्स होता है, ये चितकबरे जिनको हम कहेंगे। अगर हम, ये तो होगी हमारी F1 पीढ़ी। अब अगर हम इनसे चितकबरी मवेशियों में आपस में संकरण करवा दें, यानी हमारे पास जो मवेशी है ये चितकबरे हैं, काले और सफेद रंग का मिक्स है, यहाँ पर भी मिक्स है, हमने उनको कैपिटल बी स्मॉल बी नाम दे दिया। युग्मक बनाएंगे, सबसे पहले पृथक कर दो इनको, ठीक है, फिर आपस में इनको जोड़ेंगे। अब युग्मक बनाने उन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया है, जिन्होंने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें काले मवेशी मिले, तो चितकबरे मिले और सफेद मवेशी मिले। इस प्रकार हमारे पास F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F2 पीढ़ी का फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, यहाँ पर 1:2:1, ठीक है। मानव के रक्त समूह में भी सह प्रभाविता देखने को मिलती है। मानव के रक्त समूह का निर्धारण 3 जीन IA, IB तथा IK द्वारा होता है। ये जो 3 जीन हमने यहाँ पर लिखी है, IA, IB और केवल I, ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही मानव के रक्त समूह का निर्धारण होता है। यह बहुअलील या मल्टीपल एलील, बहुअलील, ठीक है, यानी इनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील, ठीक है। तो मल्टीपल एलील का भी ये उदाहरण होता है। अब मल्टीपल एलील होता क्या चीज है, इनके बारे में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अब अगर मानव में, जैसे हम कैपिटल टी लिखते थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा था हमने, इसी तरह हमने क्या लिखा था, स्मॉल टी, जीन का हमेशा जोड़ा होता है, तो जीन के जोड़े में केवल 2 ही जीन दिखाते हैं, तो इनमें से भी केवल 2 जीन का ही जोड़ा बनेगा। अगर हमने जोड़ा बनाया है IA जीन, ठीक है, तो रक्त समूह A होगा। IA और केवल I जीन हो तो भी रक्त समूह A होगा, केवल 2 ही जीनों का जोड़ा बनाना है हमें। इसी तरह IB रक्त समूह है तो रक्त समूह B होगा। इसी तरह IB और केवल I है तो रक्त समूह B होगा। लेकिन अगर IA और IB दोनों आ जाए तो रक्त समूह AB होगा। देखें यहाँ पर जो है ये स्थिति है, यहाँ पर प्रभावी कौन सी जीन रह रही है, यहाँ पर A जीन प्रभावी है, इस वजह से रक्त समूह कैसा हो गया, A, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी जीन प्रभावी है,
इस स्थिति में आई बी और स्मॉल आई में प्रभावी बी है, तो बी होने से इसका रक्त समूह कैसा हो गया, बी हो गया। तो देखिए इनमें तो दोनों ही समान है, तो इस वजह से रक्त समूह ए है। यहाँ पर भी दोनों ही समान है, तो रक्त समूह बी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ए है, ये प्रभावी है यहाँ पर, और इस स्थिति में बी प्रभावी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें ए भी है और बी भी है, ए और बी दोनों आ गए, तो दोनों के दोनों एक साथ में प्रभाव दर्शा रहे हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, सह प्रभाविता, यानी साथ में प्रभाव दर्शा रहे हैं दोनों चीज, वो क्या कहलाएगी, सह प्रभाविता। ठीक है, अब अगर दोनों स्मॉल आई यानी कैपिटल स्मॉल टी जैसी स्थिति होगी, यहाँ पर देखें स्मॉल टी वाली जैसी स्थिति होगी, दोनों अप्रभावी जीन आ गई। ये स्मॉल आई जीन जो है मैंने लिखाई है यहाँ पर, ये दोनों अप्रभावी जीन है। तो दोनों अगर ऐसे आ गई तो रक्त समूह कैसा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसको हम इस सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। आई ए जीन है हमारे पास आई ए जीन है, तो रक्त समूह कैसा होगा, ए होगा। आई ए और केवल आई है तो भी रक्त समूह है ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए प्रभावी है, ये ए प्रभावी है। और आई बी जीन है तो रक्त समूह कैसा है, बी है। और अगर आई बी और केवल आई है तो यहाँ पर ये क्या है, बी है, ये प्रभावी है। ये बी प्रभावी होने से क्या होगा, रक्त समूह है बी होगा। यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों प्रभावी है, तो रक्त समूह कैसा हो जाएगा, रक्त समूह है ए बी हो जाएगा। ये दोनों ही अप्रभावी जीन आ गए साथ में, तो रक्त समूह कैसा हो गया, ओ हो गया। ठीक है, सहलगनता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन जो नियम है उसका अपवाद है। अब सहलगनता कहते किसे हैं, जीनों के साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है उनको सहलगनता कहते हैं। जैसे कि हमने मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में पढ़ा था, गोल जो पादप है हमारे पास, यानी कैपिटल आर वो लिख देता हूँ मैं, कैपिटल आर गोल पादप है, और हमारे पास ये कैपिटल वाई थे यानी गोल के साथ में पीले भी थे, और दूसरे झुर्रीदार थे यानी स्मॉल आर थे, और स्मॉल वाई यानी वो हरे थे। तो हमने पढ़ा था कि गोल के साथ में हरा भी आ सकता था, यानी इसमें इस तरह था कि आर जो कैपिटल आर है उनके साथ में स्मॉल वाई भी आ सकता था, और जो स्मॉल आर है इसके साथ में कैपिटल वाई भी आ सकता था। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमने पढ़ा था कि उसमें कि जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो साथ साथ नहीं रहते, तो लक्षणों का नियंत्रण कौन करती है, लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर लक्षण साथ साथ नहीं रह रहे, इसका मतलब जीन साथ साथ नहीं रहेगी। लेकिन सहलगनता का अर्थ होता है कि जो जीन है वो साथ साथ रहना पसंद करती है। ठीक है, जैसे गोल है वो पीले के साथ में ही रहना पसंद करे, या झुर्रीदार है वो हरे के साथ में ही रहना पसंद करे, तो हम उसको क्या कह देंगे, सहलगनता कह देंगे। लेकिन जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनमें सहलगनता नहीं पाई जा रही थी। तो सहलगनता का अध्ययन जो किया था वो टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टी एच मॉर्गन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया कि फल मक्खी जो होती है जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ये वैज्ञानिक नाम है। देखो मक्खी जो बड़ी आकार की आती है, एक तो छोटी जो घरेलू मक्खी होती है उसको तो कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। देखो इसमें डोमेस्टिक यानी घरेलू नाम आ रहा है, तो मस्का डोमेस्टिका उसका नाम है, घरेलू मक्खी का जो घरों में मिलती है। फल मक्खी थोड़े आकार में बड़ी होती है, इसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर। तो जो टी एच मॉर्गन है ना, उन्होंने फल मक्खी पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि कुछ लक्षण है वो साथ साथ रहना पसंद करते हैं, उनमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इस वीडियो में हम सहलगनता के बारे में इतना ही जानेंगे। अब सहलगनता के बारे में डिटेल से हम अध्ययन अपना एक अगला वीडियो जो होगा जिसमें हम जीन विनिमय और सहलगनता और पुनर्योजन के बारे में अध्ययन करेंगे, उनमें आपको बता दिया जाएगा। सहलगनता जो होती है ये जो जीनों के बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है, ये लिंकेज है जो डिस्टेंस होता है जीन के बीच में। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है हमारे पास, और ये हमेशा गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये गुणसूत्र का जोड़ा है। अब इनमें जीन पाई जा रही है, जैसे हमने कैपिटल आर जीन पढ़ा था गोल के लिए, कैपिटल आर जीन यहाँ पर है, दूसरी कैपिटल आर हमने दो बार लिखा था, जोड़े बनाए थे, तो कैपिटल आर हो गया। इसी तरह कैपिटल वाई हमने लिख दिया है।
अगर जीन के जो बीच की दूरी रहेगी ये ज्यादा रहेगी, अगर दूरी ज्यादा है तो सहलगनता उनमें कम होगी। और अगर जीनों के बीच की दूरी है ये कम है, कम डिस्टेंस है उनके बीच में, पास पास ही जीन है, तो उनमें क्या होगी, सहलगनता ज्यादा रहेगी। यानी जो जीन पास पास होती है सहलगनता उनमें ज्यादा रहेगी, वो साथ साथ में ही रहकर संतति में आना चाहेगी। ठीक है, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बाजरे के 200 बीज उगाए जाते हैं तो 145 लंबे पादप और 55 बौने पादप हमें मिलते हैं, तो जीनोटाइप क्या होगा पादपों का। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। आपको क्वेश्चन हल करने के लिए 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा और क्यों होगा। ठीक है, सोच लिया होगा आप लोगों ने, टाइम जा रहा है। ओके, टाइम सर। इसका सही आंसर है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ऐसे क्यों, देखिए इनको हम क्या करते हैं, हम इनको मान लेते हैं 145 के आसपास की संख्या कुछ मान लेते हैं, हमारे पास 150 बन जाएगा। ठीक है, ओके। और इसको 55 की जगह पर मैं यहाँ पर इसको 55 की जगह पर मान लेता हूँ, मेरे पास 50 है। ठीक है, 50 और 55 कितने हो गए टोटल, 200 पादप। तो हमारे पास टोटल पादप कितने थे, 200। अब 50 और 55 में, सॉरी 150 और 50 में, 150 और 55 में कितने का रेशियो होता है, कितने का अनुपात होता है। तो हम इसको काटें तो 50 एकम 50, 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100, और 50 तीन 150। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 3:1, यानी 3:1 हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब 3:1 हमें जब प्राप्त हो गया, ठीक है, तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, वही जो हमें F2PD के अंदर मिलता है। F2PD में हमें क्या मिलता है, F2PD हमें ये मिलता है एकल संकर संकरण में, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लंबे पादप है ये हमें कितने मिले थे, 3 मिले थे, और ये कितने मिले थे हमें, 1 मिले थे। तो तीनों प्रकार के पादप हमें उनमें मिलते हैं, तो ऑप्शन ये सही होगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो ये पूरा परफेक्ट आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। जरूरी नहीं है कि आपको 150 के 150 पादप ही लंबे मिले, आगे पीछे मिल सकते हैं 1-2 नंबर, तो आपको उनको एज्यूम करना है, मानना है, उसके बाद में आपको आंसर निकल सकता है। चलिए क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। ऑप्शन आपके सामने है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है सोचने के लिए कि जो अपूर्ण प्रभाविता उसकी खोज कार्ल कोरनेस ने की, या मेंडल ने की, या हुगो डी व्रीज ने की, या मॉर्गन ने की। इनमें से किसने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की। ओके, अपूर्ण प्रभाविता की खोज की गई कार्ल कोरेंस के द्वारा। साथ में मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले भी हमने पढ़ा था, 3 जने थे, कार्ल कोरेंस, हुगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है, अब देखो मेंडल को तो हमने पढ़ लिया, इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकी के बारे में बताया था, तो जनक कहते हैं इनको। मॉर्गन ने क्या कहा था, मॉर्गन ने कहा था टी सहलगनता के बारे में, जो जीन के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति है उनके बारे में किसने बताया था, मॉर्गन ने। कौन से जंतु पर अध्ययन किया था इन्होंने, फल मक्खी पर अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, मवेशियों का चित कबरा रंग किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम से स्टार्ट है, 10 सेकेंड आपको दिए जाते हैं सोचने के लिए। आपको सोचना है और सही आंसर इनका बताना है। मवेशियों का चित कबरा रंग किस परिघटना के कारण होता है। ओके, ऑप्शन मैंने बता दिया होगा, ये होगा शह प्रभाविता के कारण। मवेशियों में चित कबरा रंग, जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास काले रंग की गाय थी और दूसरी गाय कैसी थी, हमारे पास पूरी सफेद कलर की गाय थी। अब इनमें आपस में हमने संकरण करवाया, तो जो गाय हमें मिल रही थी उनमें काला रंग भी मिल रहा था और सफेद रंग, दोनों मिक्स मिल रहा था, यानी काले और सफेद रंग का मिक्सिंग था, जिसको हम कह देते हैं चित कबरा रंग। ठीक है, ओके। माता का रक्त समूह है ए व पिता का रक्त समूह है बी है, और संतति में ओ रक्त समूह है, तो माता व पिता का जीनोटाइप क्या होगा। आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं। आपको इससे 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं टाइमिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। आपको थोड़ा सोचना है कि कौन सा इसके अंदर
हो सकता है। चले, आपने सोच लिया होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और सोचने के लिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ओके, इसका आंसर होगा आई ए और आइजीन, और पिता की होगी आई बी और आइजीन। अब ऐसा क्यों, देखें, सबसे पहले तो आप हमेशा ऑप्शन में किया करें कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें पता चल गया, अगर आई आइजीन दोनों है तो इसका मतलब रक्त समूह कैसा है, रक्त समूह है उसका ओ है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि पिता का रक्त समूह कैसा है, बी है, तो पिता का रक्त समूह बी है, इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमारा सही होगा ही नहीं। चले, अब इनमें चलते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या जीन है, आई ए जीन है, आई ए जीन है, ठीक है। और दूसरी जीन कौन सी है इनमें, इस केवल आई जीन है, इसमें केवल आई जीन हमारे पास है। अब इसी तरह हमारे पास जो, ये तो होगी माता की जीन, दोनों को हमने पृथक कर दिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो पिता है उसकी जीन का निर्धारण देखते हैं। पिता के अंदर जीन कौन सी है, आई बी जीन है, ठीक है, आई बी जीन है और केवल आई जीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई ए और आई ए और आई बी दोनों होगा। यहाँ क्या होगा, आई बी, बी पहले लिखा जाएगा और केवल आई होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आई ए होगा और दूसरा क्या होगा, केवल आई रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, दोनों आई आई है। अब देखें इनमें, इसका रक्त समूह कैसा है, इसका रक्त समूह है ए बी है, ए है और बी, ए बी है रक्त समूह है। इसका रक्त समूह कैसा है, इसका रक्त समूह है बी है। इसका रक्त समूह कैसा है, इसका रक्त समूह है हमारे पास ए है। और इसका रक्त समूह है हमारे पास कैसा है, इसका रक्त समूह है हमारे पास ओ है। इसका मतलब रक्त संतति में क्या मिल रहा है, हमें ओ रक्त समूह मिल रहा है, ओ रक्त समूह हमें संतति में मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए हो गया। आप जैसे मैंने चेकर बोर्ड बनाया है, यहाँ पर ये जो चेकर बोर्ड बनाया है, वैसा ही चेकर बोर्ड आप इन बी वाले जीन के साथ में और डी वाले जीन के साथ में भी बनाना है, तो आपको ये परफेक्ट तरह से क्वेश्चन है ये तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन, परीक्षण संकरण में जीनोटाइप क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं, तो आपको इसका इंग्लिश का नाम भी याद रखना है कि इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ओके, कंप्यूटर माँ से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 1:1। अब ऐसा क्यों था, हमने पढ़ा था परीक्षण संकरण में हम क्या करते हैं, जो F1 पीडी में मिलता है हमें कैपिटल टी मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, स्मॉल टी मिलता है। कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हमने किससे करवाया था, स्मॉल टी और स्मॉल टी से करवाया था, अप्रभावी जनक से करवाया था, ठीक है। अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो क्या कहलाएगा, परीक्षण संकरण। अब इसमें हमें कैसे पादप मिले थे, दो पादप हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो मिले थे, और स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले हमें दो मिले थे। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1:1 उसका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये द्विसंकर संकरण का पूछा जाता तो यहाँ पर अनुपात क्या मिलता, यहाँ पर हमें अनुपात मिलता 1:1 फिर 1:1 फिर 1:1, ठीक है। ये अनुपात हमें वहाँ प्राप्त होता, इस तरह का 1:1:1:1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट